चलो गैस, वेलकम टू अनदर वीडियो। यार आज एक ऐसा चीज़ देखने को मिला, जैसे आप सोचो रिलायंस का रिजल्ट आया है आज, राइट। एंड रिलायंस का रिजल्ट इतना अच्छा था, लेकिन ये खुलने के साथ ही गिरना शुरू हो गया। आप देखो 1400 कुछ 1470 पे खुला और एक बार के लिए थोड़ी कोशिश करी, यहाँ से थोड़ा सा बाउंस आया, लेकिन उसके बाद जब इसने गिरना शुरू हुआ ना, 3% तक नीचे गिरा। अब इसमें बहुत सारे लोग फंसे हैं आज, क्योंकि होता क्या है ना, सारे लोग यही गलती करते हैं कि न्यूज़ देखते हैं और न्यूज़ के हिसाब से एंटर कर जाते हैं। आपको न्यूज़ नहीं देखना। न्यूज़ आपको पता चल गया कि हाँ भाई, रिजल्ट आ गया है। अब आप चार्ट देखोगे, चार्ट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है भाई, पहले 15 मिनट तो ऑब्जर्व कर लो। लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं, हम ओपन में बाई करने लग जाते हैं, इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि खुलते ही हमें बाई करना है। इसीलिए 90% लोग लूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो न्यूज़ में देखते कि रिलायंस का रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसको खरीद लो। लेकिन ये नहीं देखते कि पहले 15-30 मिनट क्या हो रहा है। देखो, कभी भी मार्केट ओपन हो रही है ना, तो पहले 15 मिनट वेट करो, उसमें बाइंग आ भी रही है कि नहीं आ रही है, क्या उसमें गैप अप हुआ है। न इसमें गैप अप हुआ, न इसमें बाइंग आई, फिर भी लोग फंस गए। अब मैं आपको समझाऊंगा कि हुआ क्या एग्जैक्टली। पेशेंस के साथ आप देखना एंड तक। सो गैस, रिलायंस में इतना बड़ा क्रैश आया क्यों आज, और रिजल्ट के बाद ही क्यों आया। देखो, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। कई बार क्या होता है ना, कि जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं या म्यूचुअल फंड होल्डर्स हैं, वो काफ़ी टाइम से मान लो किसी स्टॉक में एंट्री कर रखी है उन्होंने, और वो एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं कि जब तक उनका ये लो नहीं ब्रेक होगा वो ऐसे होल्ड करते जाते हैं। सच में बता रहा हूँ, ये इसी तरीके से सिस्टम फॉलो होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो रिलायंस में अगर पैसे लगा रखी हैं, अब उन्हें कहीं तो प्रॉफिट बुक करना होगा, राइट। तो ये चीज़ आप जब तक समझोगे नहीं ना, तब तक रिटेलर्स को लगा कि हाँ रिजल्ट अच्छा है, बहुत बहुत सारे लोग, और उन्हीं को सेलर्स बनाकर वो एग्जिट करते हैं। कैसे, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। किसी भी स्टॉक या कंपनी के शेयर का आपको समझना है कि उसका ट्रेंड क्या है, कि मार्केट में वो अप ट्रेंड में चल रहा है, और इसका जो ट्रेंडिंग है, अगर ये बुलिश है तो इसका ट्रेंड कब चेंज होगा, ये ज़रूरी है समझना। क्या ये साइडवेज गया हुआ है, और साइडवेज गया है तो इसमें लोग कब एग्ज़िट करना शुरू कर रहे हैं, और एग्ज़िट करने के बाद इसका ट्रेंड जो डाउनवर्ड शुरू हो रहा है, ये भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसी में हम फंस जाते हैं। जो रिटेलर्स हैं, मैं भी कई बार फंसा हूँ, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। आप समझ जाओ कि कैसे आपको इस चीज़ से बचना है, आगे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सो गैस, सबसे पहले आपने क्या करना है, वन डे का चार्ट ओपन करना है। इंटरवल को चेंज करके वन डे पे करना है, इंट्रा डे में नहीं देखना है। आपको वन डे पे देखना है। अब इसको थोड़ा पीछे से समझते हैं। अब इस रिलायंस के चार्ट में ना आप देखोगे कि पहले, मतलब पिछले साल अगर आप देखो, तो एक डाउन ट्रेंड था कि रिलायंस लगातार नीचे गिर रहा था, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक ब्रेकआउट आया, एक मैसिव ब्रेकआउट आया, जो इसका ट्रेजेक्ट्री है वो चेंज किया। इसने 1300 के लेवल पे बहुत सारे बायर्स ने एंटर किया, ठीक है। अप्रैल में सबने, जिसने भी एंट्री करी, राइट। अब जो भी बायर्स होते हैं ना, वो जब इसमें ऐड होते हैं तो अपने स्टॉप लॉस को रेज करते जाते हैं। स्टॉप लॉस क्या होता है, उनकी एग्जिट स्ट्रैटेजी, कि हमें एग्जिट कैसे करना है। फिर से समझाता हूँ। कोई भी कंपनी का शेयर है, वो लगातार नीचे इस तरीके से गिर रहा है, उसमें एक बेस फॉर्म होता है, बॉटम फॉर्म होता है, जैसे कि यहाँ पर है एक बॉटम फॉर्म हुआ, उसके बाद एक ब्रेकआउट आता है। अब ब्रेकआउट जब आता है तो सारे बायर्स इसमें मान लो एंटर करते हैं, ठीक है। अब जब सारे एंटर करेंगे तो इसमें फिर एक स्विंग्स लेके ये ऊपर चलना शुरू होता है, जैसे यहाँ पर आपको दिखेगा। तो उसको आप अगर नीचे से इस तरह से कनेक्ट करोगे तो ऐसे ये ट्रेंडिंग चलता है ऊपर, नए नए हाइस बनाते हुए इस तरीके से चलता है। अब क्या है, जो भी बायर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर एंट्री लिया है, वो अपने स्टॉप लॉस को इस तरीके से रेज करते हैं, रेज करते हैं, रेज करते जाते हैं। अब जब कोई अच्छी न्यूज़ आती है, कोई बड़ी न्यूज़ आती है इस तरीके की, तो होता क्या है, अब आप देखो यहाँ पर कहीं भी उनके जो भी एंट्री की है, जो भी बायर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर एंट्री करी, उनके कहीं भी स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होंगे, वो इसमें अभी बने हुए हैं। उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ है, 1400 के नीचे, ठीक है। ये है 1400 का लेवल। अब यहीं पे पैनिक आज क्यों मचा, मैं आपको दिखाता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप देखोगे तो एक बार के लिए और ऊपर गया, ठीक है, 1540 तक। अब ये देखो लेवल, ये 1540 वही जोन था
जहाँ से लास्ट टाइम मार्केट गिरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे चार्ट पे कोई देखता नहीं है, न्यूज़ देख के हम घुस जाते हैं। अब यहीं से इसमें सेलिंग आई थी, राइट, एंड वापस से उसी जगह पर जब गया तो लोगों ने क्या किया, ऊपर से थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। ये इनिशियल फेजेस हैं जब प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी शुरू हुई थी, लेकिन कुछ लोग फिर भी होल्ड करके रखे थे कि अच्छी रिजल्ट आ रहा है तो हम इसको होल्ड करेंगे। जो भी बायर्स हैं, जैसे जो बायर्स यहाँ पर ऐड हुए, ठीक है, तो जो बायर्स यहाँ पर ऐड हुए, उसके बाद कुछ बायर्स यहाँ पर ऐड हुए। अब होता क्या है, इन सबके स्टॉप लॉसेस वो अपने रेज करते जाते हैं इसके नीचे, या यहाँ तक ले आए कि 1440 लास्ट इन्होंने कर दिया कि इसके नीचे आएगी तो हम, क्योंकि ये ऊपर तक चला गया ना 1540 तक, तो जब यहाँ तक चला गया जो कि आपका पीछे का जोन है, ये सेम है ना, ये सेम लेवल है, तो वो क्या करते हैं, अपने स्टॉप लॉस को बहुत टाइट कर देते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से रिवर्सल आया तो उन्हें एग्जिट भी तो लेना है। और एग्जैक्टली यही हुआ है। अगर आप आगे देखोगे तो ये देखो यहाँ पर उन्होंने अपने एग्जिट करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि देखो शेयर मार्केट का ना जो बेसिक फंडा है वो यही है, जब तक मार्केट नए हाई बना रही है तब तक उसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े बायर्स उसके अंदर रहते हैं इस तरीके से। लेकिन जब ट्रेंड चेंज होता है, ट्रेंड कैसे चेंज होता है, जब प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करे, दो तरीके से ब्रेक करता है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो तो ये पूरा का पूरा जो ऊपर का क्लस्टर है ये सब ब्रेक हो गया है। तो होता क्या है इसमें, जो भी बायर्स है ना यहाँ पर जो ऐड हुए होंगे, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसको जूम करके थोड़ा सा देखते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपको बेसिक समझ में आ गया ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी आगे। अब आप देखो, जब इसने यहाँ पर काफ़ी टाइम, एक टाइम स्पेंड करने के बाद जब इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, तो जो बायर्स इसमें ऐड हुए थे पिछले महीने, सो जो भी बायर्स यहाँ पर ऐड हुए, ठीक है, अब उन्होंने क्या 50% मान लो यहाँ पर आपने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया क्योंकि आपने यहाँ ऐड किया था। अब क्या होगा ना, जो मैंने आपको पीछे दिखाया चार्ट पे जो रेजिस्टेंस था वहाँ पर आपने 50% बुक कर लिया, बाकी 50% आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे ले आओगे। कॉस्ट टू कॉस्ट इन द सेंस कि जहाँ जो आपकी बाइंग पोजीशन थी उसके आसपास की नीचे आएगी तो हम एग्जिट करना शुरू कर देंगे। देखो ये होती है लेवल की ट्रेडिंग, मतलब आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे इस तरीके से ट्रेडिंग होती है। न्यूज़ देख के आप ट्रेड करोगे ना कि रिजल्ट अच्छा आ गया मैं ले लूँ, तो आपके साथ यही होगा जो आज सबके साथ हुआ है, सब लोग इसमें इसी तरीके से फंस गए हैं। तो अब इतनी समझ में आ गया 1460 का जो लेवल था ये कितना इंपॉर्टेंट था, और एक बार ये लेवल ब्रेक हुआ जो कि सपोर्ट था। देखो होता क्या है ना, जो रेजिस्टेंस होता है, जैसे ये रेजिस्टेंस था, इससे ऊपर जाने में इसको दिक्कत हो रही थी। एक बार के लिए ये जब निकलता है ऊपर तो यही हमारे लिए यहाँ से इसको बाउंस करना चाहिए था, लेकिन यहाँ से जब बाउंस नहीं आया तो ये प्रॉब्लम है। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती रिजल्ट के दिन तो बायर्स आते इसमें एंटर करते, लेकिन क्या हुआ, इसने इसको ब्रेक डाउन कर दिया, तो वो एक सिग्नल देता है कि इसमें मैसिव प्रॉफिट बुकिंग हुई है। आपको इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले 15 मिनट वेट करना होता है अगर आपने बाई भी करना है। तो अगर इंट्राडे में ओपनिंग भी हुई इसकी, तो पहली बात तो आप ये देखो कि जो पिछले दिन का लो था जो कि था 1470, ठीक है, जो फ्राइडे के दिन इसमें क्लोजिंग आई थी यहाँ से 1470 की आई थी, ठीक है, यहाँ से थोड़ी सी इसमें पुल बैक आया था। तो अगर रिजल्ट अच्छा था तो इसको गैप अप होनी चाहिए थी, जैसे आईसीआईसी बैंक में हुआ, एचडीएफसी बैंक में हुआ, और ग्रीन कैंडल्स बननी चाहिए थी, राइट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसमें देखो तुरंत पहले 5-10 मिनट ही सेलिंग आ गई और पूरा का पूरा नीचे क्रैश कर गया। अगर आप आगे देखोगे तो पूरा क्रैश हो गया। तो जो भी फर्स्ट हाफ में भी बायर्स आए ना वो सब एग्जिट कर गए, और जो बचे कुचे थे वो कब एग्जिट किए, जब इनका लो ब्रेक होना शुरू हुआ यहाँ पर। तो इसलिए कभी भी आपको आंख बंद करके न्यूज़ देख के ऐसे नहीं ले लेना है कि आपके साथ ये हाल हो कि आप फंसे के फंसे रह जाओ। आप पहले देखो कि पहले 15 मिनट में बाइंग आ भी रही है कि नहीं। सबसे ज़रूरी है कि लो नहीं ब्रेक होना चाहिए। रिजल्ट के पहले का लो ब्रेक हुआ वो बहुत बेकार था, क्योंकि ये लो ब्रेक होना नहीं चाहिए था 1468 का। एक गैप अप होता और उसके ऊपर अगर सस्टेन करती
यहाँ पर कहीं अगर 1490 1480 पे होता गैप अप और नीचे अगर आ भी रही है तो यहाँ पर आकर थोड़ा सा ऊपर ग्रीन कैंडल बनता, तो हम 1470 के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाते और फिर इसको बाई करते। ये तरीका होता है ट्रेड करने का। तो आई होप अब आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि कैसे ट्रेड लेना है। बाकी फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।